तो अच्छा, वहां तो वहां हिंदू अभी उनकी जो है, बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू है, उनकी हालत काफी टाइट हो गई खस्ता है, है। खस्ता है एकदम। हाँ, उसको लेकर भी जो है वो ठीक है, भागवत साहब बहुत कुछ अभी बोल दिए, लेकिन सरकार की ओर से उस पर भी जो है कोई प्रतिक्रिया, या तो उस पर कोई कंसर्न, कोई चिंता, कोई वरी, वो तो कहीं भागवत दिखाई नहीं दे रहा। भागवत राइट जी ने विंगर जो राइट विंगर उनको देखिए, राइट विंग के जिन्हें इंस्टीट्यूशंस हैं, बजरंग दल, वीएचपी, फलाना हिंदू सेना, ढिमकाना हिंदू सेना, और ये सब जो है शौर्य यात्रा वगैरह निकाल रहे हैं, ये सब शोर मचा रहे हैं देश में। लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनकी ओर से बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हालात है अभी, उस पर तो कोई बात नहीं हो रही है सर। ना वो नहीं, आरोप जो है उस पर बात हो रही है, ना हिंदुओं की दुर्दशा पे बात हो रही है सर। कोई कुछ नहीं कह रहा है सर। इस देश में आप ये यात्राएं निकाले, विरोध प्रदर्शन करें, इससे नुकसान किसको होता है? हम ही को होता है। तो ये क्या बकवास है? अगर आप में सही अर्थ में शौर्य है तो जाओ कश्मीर वैली में, तो वहां जाके डट जाओ। क्या हो, अरुणाचल आतंकवादी में, आते हैं। लद्दाख की बॉर्डर पे चले जाओ, चाइना की बॉर्डर पे तो चले जाओ। हमने, हाँ देखो, एक और लद्दाख को हमने हमारे से एलिनेट कर दिया। जो सोनम वांगचुक को हम हीरो बनाए फिरते थे, वो सोनम वांगचुक आज देशद्रोही बन गया। जेल में पड़ा हुआ है। और हाँ, वो जो सेंगर है सर, सेंगर, ये बड़ा गजब का मुद्दा हो गया सर। वो कुलदीप सेंगर जो है, जो जेल काट रहा था उस उन्नाव की बच्ची के साथ हाँ, यौन शोषण बलात्कार यस, के मामले में, सर उसकी सजा सस्पेंड कर दी गई, निलंबित कर दी गई। वो जेल से उसको जो है बाकायदा बाहर निकाला गया। और वो बच्ची जिसके साथ ये शोषण और दुराचार हुआ है, वो जब कल इस निर्देश और आदेश के खिलाफ धरने पर बैठी, तो उसको घसीट के जो है वो तो उठा ले जाएंगे। वो उठा लिया सर, उठा लिया उसको। मतलब हमारे ये भी समझ नहीं आया। खिलाड़ियों का जो हाल हुआ था, किसानों का जो हाल हुआ था, वही इस तरह के विरोध प्रदर्शनों का होता है। तो वो बच्ची जिसकी मतलब थोड़ा विषयांतर है, लेकिन उस पर भी मुझे लगता है 5 मिनट हम लोग बात करें तो ठीक रहेगा। कि अब अब जी कि अब कोर्ट ने फैसला लिया उस पर मैं और आप क्या बोले, लेकिन वो बच्ची को तो विरोध प्रकट करने का अधिकार है ना, जिसके मौलिक साथ। अधिकार है। मौलिक शांत विरोध प्रदर्शन करना, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। तो उसको क्यों घसीट के लेके जाया गया? मतलब वो तो कर सकती थी भाई, चलिए आपने जो कोर्ट में जो हुआ, और वो कोर्ट का मामला है, उस पर हम कितनी टिप्पणी करेंगे। लेकिन मुझे अगर लगे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो मैं उसका विरोध तो प्रकट कर सकता हूं ना, शांतिपूर्ण रूप से। तो वो बच्ची जो अपना विरोध जता रही थी, उसको इतना सब कुछ होने के बावजूद तो विरोध अब उसको विरोध के लिए जगह नहीं है। देश में विरोध नहीं सहन कर सकते और बाहर कोई उनको पूछता नहीं। गुजराती में आप और हम दोनों गुजराती है, इसीलिए एक कहावत है कि नबड़ो माटी बैयर पर शुरू, यानी जो हस्बैंड, इनफैक्ट हस्बैंड है, वो ज्यादा से ज्यादा दादागिरी अपनी बीवी पे कर सकता है तो कर सकता है, और किसी पे नहीं। और विदेश नीति के बारे में तो लेस वी टॉक बेटर इट इज। पर ये सर लीड कहाँ कर रहा है? मतलब इस तरह की विदेश नीति आगे It is मतलब क्या leading to alienation. You know, on one hand, Mayur bhai, we are talking about globalization. We are we are saying that we must think globally and act locally. Now you are neither acting locally nor thinking globally. आप कर रहे हैं वो इदम तुत्यम कुछ और ही कर रहे हैं। तो ये हादी की बात पे फिर हम वापस आए, तो ये इसीलिए हो रहा है कि हमने हमारी जात को एलिनेट कर दिया है, अकेला कर दिया। अभी अखंड बांग्लादेश का एक नया नारा शुरू हुआ है। कल उसके कुछ हुआ तो हमारी सेना तो सक्षम है, उसमें एक भगवान की दया है कि सेना तो कोई दो रहा है। सक्षम। मगर इनकी मूर्खता की वजह से सेना को भी कहीं झेलना पड़ता है। तो विदेश नीति का जहां तक सवाल है, आई वुड से इफ somebody wants me
to name the worst foreign minister, I will say Jaishankar, but I'll not stop there because, like Pandit Jawaharlal Nehru, though he had a foreign minister, very powerful foreign ministers, he himself was a roving ambassador of India. जी, Like that, our present Prime Minister also is a roving ambassador of India. he is the only ambassador of India. Yes. He only So, himself represents everything. अरे अमेरिका की आप हिम्मत देखो, इतना बड़ा देश है, द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑन द ग्लोब, हमारे यहाँ एम्बेसडर नहीं है. बिल्कुल. यू कैन डू विदाउट. जब आएंगे तब भी ही इज ऑल्सो एनओए टू द साउथ ईस्ट एशिया. सो घूमते फिरेंगे, कब कौन से देश में मिलेंगे, यू डू नॉट नो. You do not know. सो यू डील विद चार्ट द अफेयर्स. तो ये महत्व है हमारा. अमेरिका की विदेश नीति में हमारा महत्व इतना ही है, बस नहीं है. तो यही कह सकते हैं. basic fault lies with our faulty foreign policy and relations with our neighbors. अब क्योंकि अब वो अपराइजिंग हो रहा है, अभी तो चर्चों में जाके जो है वो बहुत कुछ हो रहा है, मस्जिदों के सामने बहुत कुछ हो रहा है, राह चलते किसी को भी कोई भी जो है वो पूछ के कुछ भी कह सकता है, चाटा मार सकता है, गाली गलौज कर सकता है. ये सब कुछ हो रहा है और ये धर्म के नाम पे हो रहा है. ऐसा में एक सब दृश्य आया मेरे सामने. ये बताया जा रहा है, मैं इसको क्लेम नहीं करता, मैं इसकी पुष्टि भी नहीं करता, लेकिन जो सोशल मीडिया हैंडल पे इसको जारी किया गया है, वो सोशल मीडिया हैंडल जो है वो एक पत्रकार का है जिसका नाम है अमित यादव. 22,000 के आसपास उनके एक्स पर जो है वो फॉलोअर्स हैं और उनके प्रोफाइल में लिखा है कि मैं काम करता हूं, जमीनी सच्चाई दिखाने की कोशिश करता हूं, सामान्य लोगों से बात करना बहुत पसंद है हमें. और ये इस वीडियो को उन्होंने पोस्ट किया है और वो इसमें लिखते हैं, आप दृश्य तो आपके सामने है, आप देख रहे हैं. दृश्य क्या है कि एक हनुमान जी की बड़ी मूर्ति है ना, और एक जेसीबी जो है उस मूर्ति को ढा रहा है. ये लिखते हैं कि थाईलैंड की सेना ने कंबोडिया के कुछ इलाकों को अपने कब्जे में लिया है. उस इलाके में हनुमान जी की विशाल प्रतिमा थी और उस प्रतिमा को थाईलैंड की सेना ने बुलडोजर से गिरा दिया. तो मैं पूछना चाहता हूं कि रोड पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लोग कहां हैं? यह पोंगा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को पहले पता क्यों नहीं चला कि हनुमान जी की बड़ी प्रतिमा गिरने वाली है? और भगवान हनुमान जी के नाम पर तंत्र मंत्र का धंधा चलाने वाले पोंगा पंडित क्या बताएंगे कि हनुमान जी की रक्षा क्यों नहीं हो पाई? हम लोग इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो लिखा है हमने पढ़ दिया और हमने हवाला भी दे दिया.